तो क्या इन महाबली भीम को भी अपने बल का घमंड हो गया था? प्रिय, ये उस समय की बात है जब पांडव बंधुओं ने धृतराष्ट्र से मिली बंजर भूमि को उर्वरा बनाकर हस्तिनापुर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ राज्य बसा लिया था। तब ज्येष्ठ पांडव धर्मप्रिय महाराज युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। मेरी इच्छा है कि हमारे राजसूय यज्ञ के समय स्वर्ग से मृग पुरुष हमारी यज्ञशाला में आकर विचरण करें। उनके यहाँ आने से हमारा राज्य और हमारी यज्ञशाला दोनों पवित्र हो जाएंगे। किंतु ये तो बहुत उत्तम विचार है भैया। फिर किंतु कैसा? स्वर्ग से मृग पुरुष को पृथ्वी पर लाना असंभव है। नहीं बड़े भैया, महाबली भीम के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं लेकर आऊंगा पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर। जैसे हनुमान पवन पुत्र माने जाते हैं, उसी प्रकार स्वयं पवन देव के अंश होने के कारण महाबली भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। स्वामी, तब तो हनुमान महाबली भीम के अग्रज हुए। हाँ प्रिय, एक महाबली अनुज की अपने महाबली अग्रज से भेंट कुछ इस प्रकार हुई। भैया की इच्छा को पूर्ण होने में अब कोई विलंब नहीं होगा। मैं महाबली भीम यथाशीघ्र स्वर्ग से पुरुष मृग लेकर आऊंगा। मैं तो एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था और ये पूंछ मेरे मार्ग में आ गई। इसे लांघ कर जाना तो अशुभ होगा। ओ अबोध वानर, इस प्रकार मार्ग में निद्रामग्न होकर कोई विश्राम करता है क्या? चलो उठो, और यदि यहां विश्राम कर रहे हो तो अपनी पूंछ से संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं शांतिपूर्वक कह रहा हूं, अपनी पूंछ को अपने पास खींच लो। क्षमा करें, वृद्धा अवस्था है ना मेरी, इसलिए जहां शक्ति चूक जाती है वहीं पड़ जाता हूं। अब इस वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां है कि अपने इस लंबी पूंछ को संभाल सके। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। मैं भैया की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्ग जाने की शीघ्रता में हूँ। क्या मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाता फिरूं? नहीं नहीं, मुझे इस वृद्ध वानर की पूंछ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं। आप में तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी अपार शक्ति वाले अवश्य ही कोई विलक्षण योद्धा होते हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप इस वृक्ष की शाखा से मेरी पूंछ के साथ मुझे ही मार्ग से ना हटा दें। शरीर से बलशाली हूं तो बुद्धिमान भी हूं, और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर को चोट पहुंचाना मेरा आशय नहीं। मैं तो बस तुम्हारी पूंछ को अपने मार्ग से हटाऊंगा। वानर, तुम किसी माया का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना? ये आप कैसा लालछन लगा रहे हैं इस तुच्छ वृद्ध वानर पर? और वैसे भी आपके ऊपर कौन सी माया कार्य कर सकती है? हाँ,
किंतु यदि आपका बलशाली प्रतीत होने वाला तन आपके दुर्बल और शाखा के समान ही भीतर से अशक्त है, तो फिर वो तो अन्य बात है ना। बड़े ही दुख की बात है, आजकल के नवयुवकों की दशा क्या हो गई है। ऊपर से तो इतने बलशाली प्रतीत होते हैं, किंतु भीतर से होते हैं शक्तिहीन। पुत्र, तुम्हें उचित भोजन तो प्राप्त होता है ना, कहीं उसमें तो कोई अभाव नहीं है ना? बस वृद्ध वानर बस। अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हो तो अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण रखो। ज्ञात है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? विचित्र युग है ये, जो दिखता है वो तो होता नहीं, और जो होता है उससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर मैं कैसे ज्ञात करूं कि आप कौन हैं? वृद्ध वानर, तुम बार बार अपने अनुपयुक्त शब्दों से मेरी अवमानना कर रहे हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं पांडव भ्राताओं में से एक हूँ। महाबली गदाधारी भीम हूँ मैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, स्वयं महापराक्रमी महाबली गदाधारी वीर पांडव भीम मेरे समक्ष हैं, और मैं वृद्ध वानर उचित प्रकार से उनका अभिवादन भी करने में असमर्थ हूँ। किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें? आप जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो आपको अपनी अवमानना प्रतीत होगी। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना था। आधी बात कह चुके हो तो कह ही डालो। दिखने में तो आप महाबली भीम जैसे हैं, किंतु आपके कर्म उनके समान नहीं हैं। मैं उनकी जिस शक्ति की चर्चा सुनता रहा हूँ वो तो आप में है ही नहीं। उसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हैं आप, जो माया से महाबली भीम का रूप धरकर इस वृद्ध वानर के इन नेत्रों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्ध वानर, तुम महाबली भीम पर संदेह कर रहे हो? अवश्य तुम्हारे नेत्र वृद्धावस्था के कारण क्लांत हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वही भीम हूं जिसके चलने से धरती कंपित हो उठती है। मैं वही भीम हूं जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा एक क्षण भी टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसने जरासंध जैसे योद्धा को 2 भागों में विभक्त कर दिया।